प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत हमारा आज का जो विषय है वह विषय है कि इतिहास विज्ञान है या कला है या दोनों है। मैं ये कहता हूं कि इतिहास भले ही विज्ञान हो या न हो, इतिहास कला हो या न हो, इतिहास विज्ञान और कला दोनों हो या न हो, लेकिन इतिहास इतिहास है। थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय उन्होंने हमारे देश में क्या पढ़ाया जाना चाहिए तय किया, और खाली हमारे देश में ही नहीं, जहां जहां उनका शासन था, भले ही वह अंग्रेजों का हो, वह फ्रांसीसियों का हो, पुर्तगालियों का हो या किसी और यूरोपीय शक्ति का हो, और मैं इसमें अमेरिका भी जोड़ देना चाहता हूं। जिन जिन देशों ने दुनिया में उपनिवेश बनाए, उन उपनिवेशों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, ये उन देशों ने तय किया। इसलिए हमारे इतिहास अध्ययन में अनेक विसंगतियां हैं। हमारे इतिहास अध्ययन की संगति हमारे इतिहास से नहीं बैठती है, वह पश्चिम के इतिहास से बैठती है। लेकिन आजादी के बाद से ही हमारे पाठ्यक्रम की रचना में इस तरह का परिवर्तन हम कर नहीं पाए कि पाठ्यक्रम को भारतीय रूप में प्रस्तुत कर दें। प्रयोग हुए हैं, प्रयोग हो रहे हैं। 70 सालों से हमने कुछ बदलने की कोशिश भी की है, लेकिन दुनिया में जो चल रहा है उससे हम दूर नहीं भाग सकते। इसलिए इतिहास अपने आप में एक परिपूर्ण विषय है, ज्ञान की एक सांगोपांग शाखा है, और इस शाखा को आप विज्ञान या कला में मिलाने का प्रयास करेंगे तो इतिहास अपना मूल स्वरूप खो देगा। मैं यह मानता हूं कि आप मेरी बात समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको वही पढ़ा रहा हूं जो पढ़ाना इतिहास दर्शन में मुझे रुचता नहीं है। इसका कारण यह है कि आपको जो परीक्षाएं देनी है, चाहे वे आपकी अकादमिक परीक्षाएं हो या वे प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उनके पाठ्यक्रम में और उनकी प्रश्न पत्र रचना में वही बिंदु हैं जो हमें पश्चिम से प्राप्त हुए हैं। फिर भी मेरा आपसे यह आग्रह है कि इतिहास को भारतीय दृष्टि से भी पढ़ते चलिए, समझते चलिए। इतिहास को जब आप
पश्चिम की दृष्टि से पढ़ेंगे तो सिर्फ दिमाग को काम में लेंगे, और जब आप उसको भारतीय दृष्टि से पढ़ेंगे तो इस दिमाग के साथ यह दिल भी काम आएगा। तो हमें तो सीखना है, और जब सीखना है तो भारत में रहकर, भारत की मिट्टी में जन्म लेकर, यहाँ के संस्कारों से पल्लवित होकर हम इतिहास को ज्यादा अच्छा सीख सकेंगे। अब आते हैं अपनी जो मूल चर्चा है उस पर, कि इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखा जाएगा या कला की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसा कहते हैं विद्वान कि भाई गणित एक विज्ञान है और उसमें 2 और 2 का जोड़ 4 होता है। खगोल शास्त्र एक विज्ञान है जिसमें हम एक ही बात बार बार पढ़ते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का कारण यह है, वह कारण बदलता नहीं है। 2 + 2 का योग 4 बदलता नहीं है। उसको वे विज्ञान मानते हैं। और भी बहुत सारी शाखाएं हैं विज्ञान की, और मैं यह कहता हूं कि वे साइंस की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा भारत विज्ञान के बारे में दूसरी दृष्टि रखता है। जब वे कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं कला है, तब वे आर्ट की बात कर रहे होते हैं, कला की बात नहीं कर रहे होते हैं। कला का भारतीय संस्कार यूरोपीय संस्कार से, अमेरिकी संस्कार से पूरी तरह अलग है। भले ही हम अपनी पाठ्य रचना यूरोपीय और अमेरिकी पाठ्य रचना के अनुसार करते हैं, लेकिन जब हम इतिहास की बात करेंगे, कक्षाओं में बात करेंगे, कक्षाओं के बाहर बात करेंगे, जब हम कहीं साक्षात्कार दे रहे होंगे तब बात करेंगे, तो फिर हमें भारतीय संस्कार के अनुसार भी बात करनी चाहिए। और यदि आपको उस संस्कार की समझ होगी तो आप अपनी बात ज्यादा अच्छी तरह से कह पाएंगे। मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको पश्चिमी धारा के आधार पर यह बता देता कि ये विद्वान इस आधार पर इतिहास को विज्ञान मानते हैं, ये नहीं मानते, ये कला मानते हैं, और ये कला नहीं मानते। लेकिन एक शिक्षक के लिए आसान रास्ते पर चलना जरूरी नहीं है। उसके लिए जरूरी यह है कि उसके विद्यार्थियों में संस्कार का बीजारोपण भी हो, वह सत्य को समझे, सत्य को जाने, और वह सत्य, वह मिट्टी क्या बता रही है जिसमें हम जन्मे हैं, वह आपको बताना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि हमारा सत्य उनका सत्य हो, वैसे ही जैसे उनका सत्य हमारे लिए सत्य होना जरूरी नहीं है। हमारे तो पहले तो वेदों में और उसके बाद जैन दर्शन में तो यह स्पष्ट हो गया कि सत्य का कोई एक रूप होना जरूरी नहीं है, हर एक को वह अलग अलग नजर आता है। अनेकांतवाद आपने पढ़ा होगा।
कोई विरला ही होता है जो सत्य के सभी रूपों को देखकर उसका कोई एक रूप निर्धारित कर ले। तो मैं आपको यह बताऊं कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला है या दोनों है या वह इतिहास ही है, उसके पहले मुझे आपसे 3-4 जो शब्द हैं उन शब्दों की चर्चा करनी चाहिए। जैसे एक शब्द है इतिहास। इतिहास हिस्ट्री नहीं है, पहले कह चुका हूं मैं अपने किसी व्याख्यान में। इतिहास इतिहास है जिसका मतलब यह है कि ऐसा ही हुआ था, निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। हिस्ट्री में जाएंगे तो वे कहेंगे कि सत्य के अन्वेषण का माध्यम है इतिहास। और जब हम यह कहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा हुआ था तो वह भी सत्य का अन्वेषण ही है, लेकिन सत्य के अन्वेषण से आगे भी बहुत सारी चीजें इसमें शामिल होती हैं। जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप सीधे सीधे यह पढ़ लेंगे कि इस तिथि को एक युद्ध हुआ था और इसमें यह विजेता रहा और यह पराजित हो गया, 2 व्यक्तियों के नाम। यह क्यों विजेता हुआ और क्यों पराजित हुआ यह चर्चा भी कर लेंगे, सत्य क्या था। लेकिन विजेता और जो पराजित हो गया उसके मन में क्या चल रहा था। कोई व्यक्ति इसलिए युद्ध हार जाता है कि वह युद्ध के नियमों का उल्लंघन नहीं करना चाहता, जबकि सामने वाला कर रहा है जो हमारे पूर्वजों ने नियम बनाए हैं, तो उसकी हार को हम हार नहीं कहेंगे, उसकी पराजय को पराजय नहीं कहेंगे, विजय कहेंगे और कहेंगे कि यही सत्य था। यहां आकर इतिहास हो जाता है, हिस्ट्री नहीं रहता। वैसे इस विषय पर बहुत बड़ी और बहुत गहरी बात करने की जरूरत है, लेकिन आज मुझे इस विषय पर आना है कि इतिहास को विज्ञान मानेंगे या कला मानेंगे। तो एक तो इतिहास की बात हो गई। अब बात करते हैं कला की। आर्ट की परिभाषा पश्चिम में बिल्कुल अलग है। ठीक है, वो ये मान लेंगे कि किसी चीज को सुंदर तरीके से प्रकट करना कला है, यहां तक आके रुक सकते हैं वे। लेकिन हम भारतवासी, हम इसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। 2-3 उदाहरणों से आप पहले तो यह जानिए कि हमारे लिए कला क्या है। माघ ने, कवि माघ ने लिखा है कि जो हमें प्रत्येक पल रमणीयता प्रदान करे वह कला है। खुशी दे, प्रसन्नता दे, वह कला है। जैसे एक चित्रकार को किसी व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटके हुए दिखाना है, तो उसको चित्र बनाना है और उसमें तो वह रमणीयता नहीं आई, वह तो देखने वाले के मन में दुख पैदा करेगा। लेकिन इसे यूं समझिए कि वह इस तरह का चित्र बनाए कि देखने वाला अपने दुख की अनुभूति में कम नहीं रह जाए, दुख की पूरी अभिव्यक्ति हो। और भारवी ने उत्तर रामचरित में लिखा है
कल्पना की अभिव्यक्ति ही कला है। कलाकार ने नहीं देखा किसी को फांसी पर लटकते हुए, लेकिन वह उसे दिखा रहा है। आपको एक फूल दिखाना है, एक कलाकार ने एक फूल का चित्र बनाया। उसने जब फूल देखा तब उस फूल पर भंवरा नहीं था, लेकिन जब उसने चित्र बनाया तो उस पर एक भंवरा भी बना दिया। यह कला है। अब इतिहास में क्या आप ये कर सकेंगे? जब यह बताना है कि निश्चित रूप से ऐसा ही हुआ था, तो ये कर सकेंगे? इस प्रश्न को सोचते हुए चलिए आप। फिर कला जो शब्द है वह भी सुंदर, कोमल, मधुर। फांसी पे चढ़े हुए व्यक्ति का दृश्य देखकर आप द्रवित तो हो जाएंगे, लेकिन कला तो ये कहती है ना कि सौंदर्य होना चाहिए। फिर आप ये कह देंगे कि दुख का सौंदर्य है वह तो। अब इतिहास की घटनाओं में इन बातों की संगति कैसे बैठेगी? मैं यह कहूंगा आपसे कि यह कला भी नहीं है, यह इतिहास है, वह इतिहास ही है। मैं जाऊंगा वहीं अंततोगत्वा, बताऊंगा आपको दोनों तरह के सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं। भर्तृहरि कहता है, भर्तृहरि ने कहा कि कला वही जो हमें पर ब्रह्म में लीन कर दे। अब पर ब्रह्म में लीनता दुख के माध्यम से भी हो सकती है और सुख के माध्यम से भी हो सकती है। यानी इतिहास कहीं कहीं कला बन सकता है, हमेशा कला नहीं हो सकता। पुराणों में लिखा हुआ है कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। शुक्राचार्य ने नीतिसार में कहा कि कला तो वह जिसे एक गूंगा भी कर ले, जिसको बोलना नहीं पड़े। तो अब यह कला की परिभाषा है। आप अब यूरोपीय कला है, वो बात मैं करूंगा आपसे, उसकी भी चर्चा करूंगा। अब वो जिसको साइंस कहते हैं, हमने तो कला को कितने सुंदर रूप में देखा। कला जब कला है और वह इतिहास नहीं है, मैंने प्रश्न चिन्ह वहीं लगाया ना जहां इतिहास आया, कि आप कला के माध्यम से इतिहास को प्रकट कर देंगे क्या? वहीं लगाया प्रश्न चिन्ह। अपने आप में कला है, वह स्वतंत्र है, पूर्ण है, सौंदर्य प्रदान करने वाली है, या जो जैसा है उसको उस रूप में या उससे भी ज्यादा घनीभूत रूप में प्रकट करने की क्षमता कला में है और कलाकार में है। अब विज्ञान है, हम तो कहते हैं विज्ञान किसी और चीज को, और वह चीज साइंस नहीं है। साइंस की परिभाषा पूरी तरह से आप वेबस्टर का एनसाइक्लोपीडिया देख लीजिए या कोई और देख लीजिए, उनकी परिभाषा बिल्कुल गणितीय परिभाषा है। मुझे परिभाषाओं के भीतर नहीं जाना, मुझे सिर्फ अपना भारतीय दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। अब देखिए, जब ज्ञान विशिष्ट हो जाता है तो वह विज्ञान हो जाता है। अब हमारे यहां ज्ञान क्या है? ज्ञानम करके ज्ञान के विषय में लिखा हुआ है, और मैं आपको 2-3 उसके जो है ना अर्थ बता देता हूं जो लिखा हुआ है। जानना, समझना, परिचित होना, प्रवीणता, सांख्यस्य योगस्य च ज्ञानम, विद्या, शिक्षण, चेतना, ध्यान देने वाला शब्द है, जानबूझकर और अनजाने में, परम ज्ञान, विशेषकर उस धर्म और दर्शन की ऊंची सच्चाइयों पर मनन से उत्पन्न ज्ञान जो मनुष्य को अपनी प्रकृति या वास्तविकता को जानने की ओर लेकर जाता है।
आत्म साक्षात्कार, परमात्मा से मिलन का विषय, परमात्मा से मिलन की बात, इतनी सारी चीजें हैं। अब इसमें 2 और 2 4 कहाँ आ गया? इसमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कहाँ आ गया? वह एक भाग हो सकता है ज्ञान का, लेकिन परमात्मा से मिलन की बात हम कर रहे हैं, यह ज्ञान है हमारा। और विज्ञान, मैं विज्ञान की बात भी आपको बता देता हूं। विज्ञान को भी उन्होंने क्या लिखा? बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, समझ, विवेचन, अंतर पहचानना, सांसारिक या लौकिक ज्ञान। अब आप तो फिजिक्स पढ़ाते हो, मेरा फिजिक्स से विरोध नहीं है, मैं तो खुद बीएससी हूं, उसके बाद में इस तरफ आया। आप कहते हैं कि मान लीजिए एक पार्टिकल है एक्स, साइंस में कहते हैं ना, एक्स साइंस में मानते हैं, वाई साइंस में मानते हैं, और यहां वो क्या कहते हैं कि कुशलता, प्रवीणता, बुद्धिमत्ता, प्रज्ञा, अंतर पहचानना। अब एक एक्स तो ये और एक एक्स वो, कैसे अंतर करोगे आप दोनों में? इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? व्यवसाय, नियोजन, संगीत, ईश्वर, बहुत सारी चीजें। हम चीजों को जितनी व्यापकता से, जितने विस्तार से देखते हैं, विज्ञान और ज्ञान के अंतर्गत उतना साइंस नहीं देखता। अब मैं साइंस पर चला जाऊंगा, उसकी परिभाषाएं निकाल के बैठूंगा यहां, तो फिर बात का विस्तार दूसरी तरफ हो जाएगा। उसकी बात मैं बीच में जहां जरूरी होगा वहां करूंगा। तो अब यह है कि चलो हम वही बात करते हैं जो वे करते हैं, 2 और 2 का योग 4। अब हमारे निदा फाजली तो कहे गए कि 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है। सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। अब वहां तो भावना का प्रश्न है, आपने भावना को तो छोड़ ही दिया। विज्ञान में आपने भावना को बिल्कुल छोड़ दिया कि नहीं ऐसा ही होगा। जब आप परमाणु बम बनाएंगे तो आप सिर्फ एक ही काम में लग जाएंगे, बम कैसे बनना है, और इस कम से कम मटेरियल काम लेके छोटे से छोटा बम बना के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे मार सकते हैं। ये विज्ञान नहीं है, ये साइंस हो सकता है। विज्ञान में यहां और यहां हमारी चेतना हमको बार बार इस बात को सोचने के लिए प्रेरित करती है कि लोग क्यों मरने चाहिए। ये दुनिया नष्ट होने के लिए नहीं बनी है। अब यह भावना विज्ञान रखेगा तब तो वह विज्ञान है, और यदि यह भावना आप विज्ञान में शामिल करोगे तो वह साइंस। तो अब हमें कैसे देखना चाहिए, यह मैं आपसे जब अगली बार मिलूंगा तो आज तो आप कह सकते हैं कि मैंने विषयांतर कर दिया, क्या जरूरत थी। लेकिन मुझे यह लगता है कि मेरा धर्म यह है कि विज्ञान और कला के विषय में जब मैं इतिहास की बात करूं, विज्ञान और कला के संदर्भ में इतिहास की बात करूं, तो मुझे इतनी बातें आपसे करनी चाहिए थी।
बाकी समय जहाँ बचाना होगा मैं आगे प्रयास करूँगा कि ये जो समय लगा है इसको किसी तरह से बचा सकूँ। आप लोगों ने मेरा साथ दिया, आपका बहुत आभार।